वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम नौली क्रिया के आखिरी प्रकार भ्रमर नौली के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। चलिए सबसे पहले विधि समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मध्यम नौली करना है और उसके बाद वाम नौली, पुनः उड्डयन बंध लगाना है और इसके बाद फिर से क्रम में दक्षिण नौली का अभ्यास करना है और अंत में फिर से मध्यम नौली करनी है। इस तरह यह पेट की मांसपेशियों को घुमाने की प्रक्रिया हुई और यह सभी क्रियाएं क्रमिक रूप से होनी चाहिए और एक श्वास में जितनी बार गत्यात्मक ढंग से मांसपेशियों को घुमा सकते हैं घुमाइए, लेकिन तनाव नहीं पड़ना चाहिए। और फिर घुमाने की क्रिया को बंद कर दीजिए, पेट की मांसपेशियों को ढीला कीजिए और पुनः श्वास अंदर लीजिए। यह एक आवृत्ति हुई, एक सेट हुआ। जब तक हृदय गति सामान्य न हो जाए तब तक विश्राम करना है, अन्यथा हानि हो सकती है। इसके बाद पुनः श्वास बाहर छोड़कर उड्डयन बंद लगाना है। श्वास को बाहर ही रोककर पेट की मांसपेशियों को विपरीत दिशा में घुमाना है क्रम से, और क्रम ऐसा होगा: मध्यम नौली, दक्षिण नौली, उड्डयन बंद, वाम नौली, और फिर अंत में फिर से मध्यम नौली करनी है। इस क्रिया को तेजी से कई बार करना है और इस समय श्वास बाहर ही रुकी रहेगी। इसके बाद मांसपेशियों के संकुचन को ढीला करना है और श्वास लेनी है, और यह दूसरा सेट हुआ, दूसरी आवृत्ति हुई। पेट की मांसपेशियों को घुमाने की क्रिया तेजी से की जानी चाहिए अथवा धीरे धीरे, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं। मुख्य बात है कि घुमाने की क्रिया क्रमबद्ध और लयबद्ध होनी चाहिए। मध्यम नौली करने के पूर्व पूरी श्वास बाहर छोड़नी है। पेट की मांसपेशियों को चक्राकार घुमाते समय श्वास बाहर रुकी रहेगी। मध्यम नौली को शिथिल करते समय फिर से श्वास लेनी है। एक क्रिया समाप्त होने के पश्चात बीच में थोड़ा विश्राम भी करना है। इस बीच में श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। तत्पश्चात दूसरी आवृत्ति कर सकते हैं। सबसे अधिक ज़रूरी बात है कि नौली क्रिया का अभ्यास खाली पेट ही करना है और प्रातःकाल इसको करने का सबसे उत्तम समय है और नाश्ते के पूर्व ही इसका अभ्यास होना चाहिए। अन्यथा भोजन के 5 से 6 घंटे बाद नौली क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। प्रारंभिक अभ्यासी के लिए 5 से 6 आवृत्ति का अभ्यास पर्याप्त है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 10 आवृत्ति तक अभ्यास कर सकते हैं। शरीर शुद्धि के अभ्यासों षटकर्मों में इसे चौथा स्थान दिया गया है। इसका भी एक कारण है। पहले हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, उससे विकारों को दूर करते हैं, आंतरिक अपद्रव्यों को दूर करते हैं, अपने अंदर उत्पन्न दोषों को दूर करते हैं। इसके बाद शरीर की आवश्यकता होती है शक्ति। शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य अभ्यासों की आवश्यकता होती है। इनमें पहला है नौली, दूसरा है त्राटक और तीसरा है कपालभाति, जो षटकर्मों में क्रमशः चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर आते हैं। अतः जब हमारा शरीर आंतरिक रूप में शुद्ध हो जाता है तब इन तीनों क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।